Hello students, welcome to Global Online. NTA यूथ सेनेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन से रिलेटेड दो बड़े अपडेट्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जो कि आप सभी उम्मीदवारों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता ही है कि दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं जिसकी लास्ट डेट 28 अक्टूबर है। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने शुरू में ही फॉर्म भर दिए थे, लेकिन उन लोगों के फॉर्म भरने के बाद पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा उनको आ रहे हैं, तो उस चीज़ का एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड दूसरा डिस्कशन इम्पॉर्टेंट जो है वो यही रहेगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोगों को, अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो आप लोगों को कैसे भरना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, सो ये सबसे बड़े सवाल हैं जो स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं। सो इस डिस्कशन में आपका एंड तक बने रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि देखो, एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत आसान है, खास तौर पर तब अगर आप लोग पेपर वन पर फोकस रखते हो। पेपर वन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पेपर टू के साथ साथ इसको डेली पढ़ते रहिए, तभी इसका सिलेबस कवर हो पाएगा। एंड ये यूजीसी नेट एग्जाम का वो सेक्शन होता है जो आपको जेआरएफ लेने में मदद करता है। इसके प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस यानी कि पेपर वन की जो टोटल 10 यूनिट्स हैं वो आपको मैं कवर करवाऊंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग सेशंस आपको मिल जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्मेट में। 60 से ज्यादा मॉक टेस्ट है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पर आपको मिलेगा जिसमें कि पेपर वन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस और अपकमिंग एग्जाम में आने वाले यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो भी आंसर्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि रिवीजन के दौरान आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो गिवन नंबर्स पर जल्दी से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 3600 रुपीज। इससे पहले फ्री वीडियोस भी अगर देखना चाहते हो तो ज़रूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। स्टोर सेक्शन पर जाकर आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है, देन उसके ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही आपको डायरेक्टली यहाँ पर फ्री डेमो वीडियोस मिल जाएंगी। यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाएंगे जहाँ पर थियरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स और टेस्ट अवेलेबल हैं। एंड ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके भी आप डायरेक्टली हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट यही है, पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज जो आ रहे हैं उसको कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि हमने पेमेंट कर दी थी एंड अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन उन्होंने 24 आवर्स का इंतजार भी किया कि उनको पेंडिंग से सक्सेस वहां पर पेमेंट का मोड बताया जाएगा, लेकिन 4 से 5 दिन हो गए, अभी तक पेंडिंग ही आ रहा है एंड अकाउंट से पैसे कट चुके हैं। ऐसे केस में आप लोगों को दो चीजें करनी है। पहली चीज तो ये है कि एनटीए ने कुछ ऑफिशियल नंबर्स दिए हैं, मैं ऑलरेडी वो नंबर्स आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, अभी भी बताती हूँ, वो नंबर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पैसे देखो एनटीए तक नहीं पहुँच रहे, वो मैक्सिमम उन स्टूडेंट्स का डाउट हो रहा है जो कि गूगल पे या फिर यूपीआई के थ्रू ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे कट चुके हैं, वो वापस नहीं आएँगे, आपके पैसे रिफंड ज़रूर हो जाएँगे, मे बी हो भी चुके हों। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी अकाउंट है, जिस अकाउंट से आप ट्रांज़ैक्शन कर रहे थे, उस अकाउंट की ट्रांज़ैक्शन स्टेटमेंट को बैंक में जाकर के पूछ लीजिए। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट अगर गूगल पे में जाकर के देखोगे या किसी भी यूपीआई ऐप में जाकर देखोगे तो आपको वहां पर सिर्फ यही बताएगा कि आपके अकाउंट से ये पैसे कटे थे। ये नहीं बताया जाएगा कि आपको रिफंड मिल चुका है, ठीक है? ये गूगल पे या किसी भी यूपीआई ऐप का एक ड्रॉबैक है। तो आप लोग बैंक में जा करके जब आपने पेमेंट की है, फॉर्म भरा है, उसके बाद से लेकर के आज तक के सारे ट्रांजैक्शन देख लीजिए। ओके, तो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट रिफंड हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है। आई एम 100% श्योर कि आप लोगों का पेमेंट रिफंड हो चुका होगा क्योंकि सेम इश्यू मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन जब अकाउंट स्टेटमेंट चेक की तो रिफंड हो चुका था, ठीक है? ओके, दूसरी चीज़ फिर यही आती है कि अगर रिफंड अभी भी नहीं हुआ है तो आप लोग एनटीए के ऑफिशियल नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गिवन नंबर्स हैं। ओके, सो ये सभी हेल्पलाइन नंबर्स एनटीए की साइट पर भी आपको मिल जाएँगे। देख सकते हो यहाँ पर अगर आपने एसबीआई के थ्रू पेमेंट किया है, तो ये नंबर्स हैं, ये ईमेल आईडी है। कैनरा बैंक के थ्रू, एचडीएफसी बैंक से किया है, तो ये है। ओके, एंड आईसीआईसीआई बैंक से ट्रांज़ैक्शन की है, तो ये गिवन नंबर्स हैं। आप इन पर कॉन्टैक्ट करके सारी इंक्वायरीज़ ले सकते हो। यूपीआई और इसके थ्रू किया है, जैसे यूपीआई भी अगर आपका एसबीआई के द्वारा हैंडल किया हुआ है, तो भी आप इन्हीं नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है? सो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिंक मैं दे दूँगी अलग से, आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, लेकिन पहला पॉइंट जैसे मैंने बताया अपने अकाउंट की स्टेटमेंट को ही चेक कर लीजिए। अब दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट यही है जैसे कि देखो 28 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसके बाद 29, 30 और 29 और 30 को में भी आप लोगों को करेक्शन का समय दिया जाएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं 26 या 27 को हम फॉर्म भरेंगे तो भी काफ़ी टाइम है, क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ या फिर फॉर्म अपलोड नहीं हो पा रहा है, फ़ोटोज़ अपलोड नहीं हो पा रही है, ऐसे इश्यूज़ कई बार इस बार स्टूडेंट्स को हो रहे हैं। ओके, सो आप सभी अगर जल्दी से जल्दी फॉर्म भरते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अगर इन केस अगर आप लोगों को भी ये सारे इश्यूज़ होने लग गए, तो आपके पास एटलीस्ट 1 से 2 दिन का समय होगा कि आप एनटीए से कॉन्टैक्ट करो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक बार में कॉल करोगे और वो बात कर लेंगे आपसे, एक बार में फ़ोन उठा लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए। मेरा अभी भी यही सजेशन है कि आज 17th हो चुकी है, 1 आधा दिन में फॉर्म भर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आगे आने वाले प्रॉब्लम से आप लोग बच सको, क्योंकि फॉर्म में दिक्कत हो गई, पेमेंट में दिक्कत हो गई, फॉर्म्स की डेट क्लोज़ हो गई, फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? इसलिए जल्दी से जल्दी फॉर्म्स भर दीजिए। एंड अभी भी कोई डाउट्स हैं, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है, तो बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। Okay, students, so thank you so much for watching this discussion, and I wish you all the very best.